हेलो दोस्तों, मेरी क्लास में आप लोगों को का स्वागत है। आज हम संस्कृत कक्षा 7 के 9वां पाठ है सुभाषितान पाठ के विषय में जानकारी देंगे। चलिए क्लास में देखते हैं। सुभाषितान पाठ का अर्थ क्या है। सु माने सुंदर, भाषितान माने वचन, सुंदर वचन। पाठ का नाम है सुभाषितान, अर्थ है सुंदर वचन। तो आगे श्लोक के विषय में जानते हैं। क्षणश कणश्च विद्यामर्थ च चिंतित, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षणश माने प्रत्येक समय, कणश्च माने धन का एक एक सिक्का, विद्यामर्थम च चिंतित प्रत्येक समय का और धन के एक एक सिक्का और विद्या का चिंतन, विद्या की जानकारी का चिंतन करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कुतो माने कहाँ, समय का त्याग करने पर विद्या कहाँ। कण त्यागे कुतो धनम, धन का एक एक सिक्का का त्याग करने पर धन कहाँ। कहने का मतलब समय बहुत कीमती है, समय का ध्यान देना चाहिए। जो प्रत्येक क्षण का कीमत नहीं करेगा और धन के एक एक सिक्के का चिंतन नहीं करेगा, उसके पास धन नहीं रहेगा और उसके पास विद्या भी नहीं रहेगा। क्षण त्यागे, समय का त्याग करने पर विद्या कहाँ। कण त्यागे कुतो धनम, धन के एक एक सिक्के को त्यागने पर धन कहाँ। प्रथमे नाजिता विद्या, द्वितीय नाजिता धनम, तृतीय नाजितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यत। प्रथमे नाजितम न माने नहीं, अर्जितम माने प्राप्त किया विद्या। विद्या प्रथमे अवस्था, बाल्यावस्था में विद्या प्राप्त नहीं किया। द्वितीय अवस्था में युवावस्था में धन प्राप्त नहीं किया। तृतीय अवस्था में पुण्य प्राप्त नहीं किया। नार्जितम न माने नहीं, अर्जितम माने प्राप्त किया, पुण्य प्राप्त नहीं किया। चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थ अवस्था में क्या करेगा। करिष्यत माने करेगा, किम माने क्या, चतुर्थ अवस्था में क्या करेगा। अब तीसरा श्लोक जान लेते हैं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, सभी तीर्थों में माता, सर्वदेवमय सभी देवों में पिता, मातरम पितरम, तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयते। तस्मात् माने इस प्रकार, सर्व माने सभी, यत्नेन सभी यत्नों के साथ माता और पिता की पूजा करनी चाहिए। पूजित विधिलिंग का प्रयोग हुआ है। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ तस्मात् इस प्रकार सर्वयत्नेन सभी यत्नों के साथ माता पिता की पूजा करनी चाहिए। चौथा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदान करने पर, बोलने पर, सर्वे माने सभी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, जन्तवः जीव जंतु। प्रिय बोलने पर सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इस प्रकार, तदेव वक्तम वचने का दरिद्रता, इस प्रकार वचन का प्रयोग करने में, बोलने में दरिद्रता का करना चाहिए, दरिद्रता नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, बोलने में दरिद्रता नहीं करना चाहिए। यहाँ पांचवा श्लोक जान लेते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम, ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानितम, ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात्, ब्रूयात् माने बोलना, सत्यम माने सत्य, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्य प्रियम, न माने नहीं, ब्रूयात् माने बोलना, सत्यम प्रियम सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानितम, और प्रिय न माने नहीं, अनितम प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। सनातन धर्म में कहा गया है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य प्रिय का मतलब कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। अंधा व्यक्ति को अंधा कहेंगे, लंगड़ा व्यक्ति को लंगड़ा कहेंगे, तो सत्य तो बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य प्रिय हो
नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसको कट लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानितम, और सत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। अब है छठा श्लोक है, जांढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पापमपा करोति लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। पुंसाम माने होता है व्यक्तियों का, पुंसाम माने होता है व्यक्तियों का। सत्संगति कथयम किम न करो, सत्संगत जो है व्यक्तियों का क्या नहीं करता, अर्थात सब कुछ करता है। यहाँ बता रहे हैं जाढ़्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। सत्य वचन के सींचने से बुद्धि जो है मूर्खता को दूर करती है। मानोन्नति, सम्मान की उन्नति होती है, विकास होता है। दिशाओं में पापाम करोति, पाप को दूर करता है, व्यक्ति के पापों को दूर करता है, सम्मान देता है। लक्ष्मी तनोति वितनो, तनोति माने फैलती है, लक्ष्मी फैलती है। वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, और दिशाओं में यश फैलता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, पुंसाम माने व्यक्तियों को, व्यक्तियों का सत्संगति क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती हैं। अगर सत्य वचन से बुद्धि को सींचते हैं तो मान सम्मान मिलता है, सभी दिशाओं में पाप को दूर करता है, लक्ष्मी फैलती है, और दिशाओं में दिक्षु माने दिशाओं में कीर्ति माने यश फैलता है। सत्संगति जो है सब कुछ करता है। क्या कथयम किम न करो, क्या नहीं करता, अर्थात सब कुछ करता है। तो आगे हम आपको और बताएंगे। पाठ की जानकारी लेने के लिए, बार बार अभ्यास करने के लिए धन्यवाद। यहाँ हम शब्दार्थ भी देख लेंगे और सारांश के रूप में आपको यहाँ अर्थ भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं। पढ़ सकते हैं, सारांश लिख सकते हैं। बार बार अभ्यास करने से ही आपको ज्ञान मिलेगा, एक बार पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता। पाठ में भी बताया गया है कि प्रत्येक क्षण का ध्यान देना चाहिए, धन के एक एक सिक्के को बचाना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सभी देवों में पिता बड़े हैं, सभी तीर्थों में माता बड़ी हैं। आगे की क्लास में हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर का भी अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।